तो गाइस सभी औरतें मेरी तरह हैं, वो सब माँ बनना चाहती हैं और सबको ये सौभाग्य जब मिलता है माँ बनने का तो ये वही जानना चाहते हैं कि वो उन्होंने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो मैं आपके साथ सारे सिम्टम्स शेयर करूंगी, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और बाकी मैंने जितना भी सर्च आउट किया है अपने टाइम पे उन सब का निचोड़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो प्लीज आप मेरे वीडियो में बने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपको देखने में लग रहा होगा ना कि मैंने आज ये टॉय क्यों ले रखा है। ये टॉय मैंने इसलिए ले रखा है क्योंकि ये आज की वीडियो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है जो वुड बी मॉम बनने वाली है, माँ बनने वाली है, उनके लिए है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने लास्ट टू लास्ट मैंने ब्लॉग बनाया था प्रेगनेंसी के ऊपर कि हम कैसे पहचाने कि बेबी बॉय हो गए बेबी गर्ल होगी। जो मदर होती है ना, जो वुड बी मदर होती है ना, उसको इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की ना कि वो एक बेबी गर्ल की मदर बनेगी या बेबी बॉय की मदर बनेगी। सबसे पहली बात गाइस ना, जब मैं माँ बनने वाली थी ना, मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी थी, इतनी क्यूरियोसिटी थी ना। मैं अगर खाली बैठती थी ना तो बस यूट्यूब स्क्रॉल करती थी, भाई कोई कोई वीडियो मिल जाए, कोई वीडियो मिल जाए, भाई कोई वीडियो मिल जाए। भाई साहब, दुनिया की ऐसी कोई वीडियो बाकी नहीं रही होगी किसी भी साइट की, किसी भी चैनल की जहां मैंने सर्च आउट नहीं किया। मैंने दुनिया भर की चीजें सर्च आउट करी है। जब मैंने लास्ट में ब्लॉग बनाया था ना तो मैंने उसमें काफी सारी चीजें शेयर करी, बट लेकिन बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। वो मुझे कमेंट में पता चला क्योंकि लोगों ने कमेंट कर रखा है। हाँ भाई, मैं तब वो देख के रियलाइज होगा, हाँ भाई मुझे ये भी बताना चाहिए था, ये भी बताना चाहिए था। गाइज, होता है ना, जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें स्किप आउट हो जाती हैं। तो मैंने देखा कि जो उस वीडियो का रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी वो वीडियोस। तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो और बनाऊं जिसमें मैं काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स होते हैं और बेबी गर्ल के क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहली बात तो गाइज, आपको पता है मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और मेरे ऑलरेडी 2 बेटे हैं। एक छोटा सा बेटा है, एक थोड़ा सा बड़ा बेटा है। बहुत बड़े बड़े बच्चे नहीं है मेरे, 2 छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से शेयर कर पाऊंगी सारी चीजें, एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से बता पाऊंगी कि भाई मेरा पर्सनली क्या एक्सपीरियंस रहा है। और बाकी मेरी भाभी की तो भी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, उनका तो 1 ही 2 दिन का बेबी है, तो उनका भी बेबी बॉय ही हुआ है। उनका फर्स्ट चाइल्ड बेबी गर्ल था, मेरा फर्स्ट चाइल्ड भी बेबी बॉय है और सेकंड भी बेबी बॉय। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूं जिसको आप सुनने में मजा आए और आप भी अपने पर अप्लाई कर सके कि भाई जब हम खाली बैठे होते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का, आपको पता ही है। इसलिए इधर उधर दिमाग में फितूर भरने से अच्छा है कि भाई ये चेक करा जाए कि हमारे अंदर क्या है। देखो गाइस, बेबी चाहे गर्ल हो या बॉय हो, एक माँ के लिए दोनों ही बराबर होते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, पता है। जेंडर का इशू ना सोसाइटी क्रिएट करती है, हम क्रिएट नहीं करते। बाकी माँ को जो दर्द और तकलीफ होती है ना, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, बराबर ही होती है। सी सेक्शन में तो पूरी जिंदगी भर झेलना रहता है, पहली बात तो। ठीक है, और जो नॉर्मल होता है ना, मैं ये नहीं कहती कि नॉर्मली बहुत आसानी से डिलीवरी होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, वो भी बहुत डिफिकल्ट होती है। पर वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रॉब्लम रहती है। जो सी सेक्शन होता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए होता है गाइस। मेरा भी दोनों सी सेक्शन से ही हुआ है, तो मेरी रीढ़ की हड्डियों में तो इतना दर्द रहता ना, अभी से ऐसा लगता है बुढ़ापा आ गया मेरी रीढ़ की हड्डियों में। मैं अगर झुक गई ना दिवाली समय करते करते तो झुकी रह जाती हूँ। कि सारा असर पता है सी सेक्शन का असर होता है। बाकी मैं आपके साथ और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें सी सेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा होता है, नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस क्या होता है, सारी चीजें आपसे मैं शेयर करूंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। फर्स्ट नंबर पॉइंट होता है FHR, मतलब फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट मतलब होता है बच्चे की धड़कन। बच्चे की जो धड़कन होती है उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो अगर आपका फीटल हार्ट रेट अगर 140 से कम है तो ये माना जाता है कि बेबी बॉय के सिम्टम्स है। और अगर उससे ज्यादा है, 140 से अगर ज्यादा होती है तो बेबी गर्ल होती है। तो ये मेरे केस में ये वाला पॉइंट बिल्कुल फिट बैठा था क्योंकि 140 से कम था मेरा फीटल हार्ट रेट दोनों की टाइम में। और बाकी ये भी होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा भी होता है इशू। कभी किसी का ये होता है ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा होता है, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर थोड़ा सा कम हो जाता है और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर बिल्कुल ही गिर जाता है। ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ, क्योंकि जब बेबी बॉय होता है ना तो जो 140 से नीचे ही हार्ट रेट आता ही आता है। थर्ड ट्राइमेस्टर तक ही है, चाहे लास्ट टू लास्ट जब हम डिलीवरी करने वाले होते हैं तभी डॉक्टर चेक करते हैं ना लगा के, तो उसमें भी 140 से कम ही आता है।
बाकी मैं अभी फिर से कह रही हूँ, मेरा कोई भी पॉइंट ये डिक्लेयर नहीं करता कि 101% बेबी बॉय ही होगा या गर्ल ही होगी। बस मैं जस्ट सिम्टम्स बता रही हूँ, और हर केस में ये सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट का होता है पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। वैसे तो दो पोजीशंस होती है मेन, एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है एंटीरियर। और ये माना जाता है कि अगर आपका जो पोजीशन है, बेबी का पोजीशन है, अगर वो पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होता है, और अगर एंटीरियर है तो बेबी गर्ल होती है। पोस्टीरियर क्या होता है, वो नाभि के बैक साइड में होता है शायद, है ना, और जो एंटीरियर होता है वो नाभि के बीचों बीच होता है। वो एंटीरियर होता है इसलिए उसमें जो बच्चे की हलचल होती है ना वो देर से शुरू होती है, और पोस्टीरियर में जल्दी शुरू हो जाती है बच्चे की हलचल। तो सेकंड पॉइंट तो ये हो गया कि अगर आपका पोस्टीरियर है तो बॉय होगा, और एंटीरियर है तो गर्ल होगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट पे आता है हमारा क्रेविंग्स। क्रेविंग्स को मतलब जैसे हमें मीठा खाने का मन करता है, केक, पेस्ट्री। अब आप कहोगे कि दीदी हम तो हमेशा से ही मीठा खाते हैं, ये बात नहीं होती ना। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब हम कंसीव करते हैं ना, तो वो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसकी क्रेविंग, उसका टेस्ट, उसकी एक्साइटमेंट, सब कुछ बहुत डिफरेंट होती है। मैंने तो भाई दोनों के टाइम में बहुत मजे किए हैं, और मैंने खूब मीठा खाया है। भाई साहब मुझे आटे का हलवा बहुत पसंद था, तो मैं अपनी मम्मी को आए दिन परेशान करती थी, मम्मी प्लीज मेरे लिए आटे का हलवा बना दो ना, बना दो ना। आपको ट्रस्ट में गाइस, जब मैं लास्ट वाला डिलीवरी करने जा रही थी ना, तो बस उसके जस्ट 1 घंटे पहले ही मैंने आटे का हलवा खाया था, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा क्रेविंग होती थी ना, मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती थी। तो ऐसा कहते हैं कि अगर मान लो जैसे आप स्वीट खाते हैं, तो स्वीट की क्रेविंग होती है तो बेबी बॉय होगा, और अगर आपको सॉल्टी क्रेविंग होती है, कुछ खट्टा सा खाने का मन करता है, तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो ये भी बहुत मजेदार पॉइंट है। तो ये मेरे साथ बिल्कुल ठीक बैठा था, क्योंकि मेरी भाभी का जो फर्स्ट चाइल्ड था ना, वो बेबी गर्ल थी। तो जब मैं मीठा खाती थी तो वो अचार चावल खाती थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया अपनी भाभी के साथ, वो आप प्लीज मेरी वीडियो देखोगे ना तो आपको और मजा आएगा। तो उन्होंने वो मतलब अचार चावल खाती थी और मैं मीठा खाती थी। तो मेरी मम्मी हमेशा यही कहती थी कि तेरे लड़का ही होगा, इसे तुझे मीठा पसंद है, उसको खट्टा पसंद है तो उसको कहती थी उसके लड़का लड़की होगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं, फर्स्ट हो गया फीटल हार्ट रेट, सेकंड हो गया पोजीशन, थर्ड हो गया टेस्ट, और फोर्थ पॉइंट हो गया बेबी की मूवमेंट। जो बेबी की मूवमेंट होती है ना, फर्स्टली तो क्या होता है, बेबी की मूवमेंट ना हर बेबी का अलग अलग होता है। कि भाई कोई बच्चा एक्टिव होता है तो जल्दी इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, कोई बच्चा थोड़ा लेजी करके होता है तो उसकी मूवमेंट कम मतलब लेट स्टार्ट होती है, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लो कि आपकी बेबी की जो मूवमेंट है वो तीसरे महीने से स्टार्ट होने लग जाए, मतलब थोड़ी बहुत हल्की हल्की महसूस होने लग जाए, भाई हरकत हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, हमारे अंदर कुछ गुदगुदी सी हो रही है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, तो इसका ये होता है कि बेबी जो गर्ल होगी। क्योंकि जो लड़कियां होती है ना बहुत एक्टिव और स्मार्ट होती है, जैसे कि मैं हूँ, इसीलिए क्या होती है ना, तीसरे महीने में उनकी जो मूवमेंट होती है जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और जो बॉयज होते हैं ना थोड़े से लेजी होते हैं, इसलिए ना उनकी जो मूवमेंट होती है थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है। तो ये भी होता है कि अगर बेबी गर्ल है तो आपको थर्ड मंथ में ही बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप बेबी बॉय है तो थर्ड मंथ के बाद ही मूवमेंट स्टार्ट होगा, है ना। तो ये तो हमारा हो गया मूवमेंट का पॉइंट। हो मैंने आपको आई थिंक 5 पॉइंट्स बता दिए मैंने, तो मतलब जो भी बता दिया आप देख लेना। तो हम लोग तो क्या है ना, फ्रेंड्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा जो लाइन होती है, जो हमारे पेट के बीचों बीच नाभि से ऊपर और नीचे की तरफ बनती है। अगर आपकी लाइन जो एकदम सीधी बनती है ना नाभि से होकर, मतलब नीचे से पूरी एकदम पेट तक सीधी लाइन बनती है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल देखा है आपने, मैथ्स तो पढ़ी है ना। मैथ्स में जो 90 डिग्री एंगल में सीधा सीधा रहता है ना, तो कहते हैं अगर आपकी जो पेट की लाइन है वो सीधी होगी तो बेबी बॉय होगा। अगर हल्की सी उसमें टेढ़ापन आ जाएगा या हल्का सा ऐसे भी हो जाएगा ना, आई थिंक ऐसे करके ऐसे, तो अगर ऐसे रहेगी तो बेबी बॉय होगा, और अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो बेबी गर्ल होगी, ऐसा माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट होता है जो हर वुमेन के साथ होता ही होता है, वो होती है वीकनेस और वॉमिटिंग, है ना। बहुत ही वीकनेस होती है जब किसी के प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबके साथ सेम ही इशू रहता है कि हाँ भाई भाई वॉमिटिंग्स होती है, अलग अलग चीजों की महक नहीं अच्छी लगती, किसी को आटे की नहीं अच्छी लगती, किसी को लहसुन की प्याज की नहीं अच्छी लगती, किसी को बाहर का खाना नहीं अच्छा लगता, है ना। हर किसी का अलग अलग होता है। तो क्या होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही चीजें रहती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद
जैसे अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपकी स्टार्टिंग में, प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ज्यादा आपको वॉमिटिंग हो रही है, या बिल्कुल थकावट से रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, जीना चढ़ने उतरने का मन नहीं करता, अपने बेड से हिलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बिल्कुल एकदम मन करता चुपचाप बैठे रहो, दिमाग में बिल्कुल बहुत सारी बिना बात की टेंशन होती है, बिना बात के रोना आ जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, बेबी गर्ल के सिम्टम्स होते हैं, है ना। अगर आपके पास ये सारे सिम्टम्स है भाई, बहुत मतलब बिना फिजूल के इंसान टेंशन लेता है, बिना फिजूल के रोने लग जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो ये बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं कि बेबी गर्ल ही होगी आपकी। और अगर मान लो आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मतलब आपको सारी चीजें अच्छी लगती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी लगती हैं, आपके हस्बैंड भी आपको बिना कुछ कहे पैसे वैसे दे देते हैं शॉपिंग के लिए, वो आपको डांटते भी नहीं, भाई तुम कितना खर्चा वर्चा करती हो, मतलब आप बिल्कुल खुश खुश रहती है, सारी डिमांड है आपकी भाई साहब पूरी हो रही है भाई साहब, एक तो ये भी प्लस पॉइंट रहता है। तो जितना पॉजिटिव पॉइंट रहता है ना, अगर ऐसा चीज आपके साथ होता है तो ये भी बेबी बॉय का सिम्टम्स है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, तो आप वीडियो में ये जरूर बताना कि आपके केस में इन सारे पॉइंट्स में से क्या क्या पॉइंट्स करेक्ट हुए हैं, मतलब जो माँ बन चुकी है उनके लिए भी और जो माँ बनने वाली है उनके लिए भी। क्योंकि गाइस मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे तो इतना मजा आता था, इतना मजा आता था ना, मैं बस अगर मेरे हाथ में मोबाइल आता ना, मैं स्क्रॉल करती थी, बस देखती थी कि हाँ भाई मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ा कि मैंने क्या बोलते हैं कोई भी पॉइंट छोड़ा होगा, मुझे मजा बहुत आता था। भाई अगर आप प्रेग्नेंट है ना, तो प्लीज अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि सारी चीजें ना लाइफ टाइम रहती हैं और प्रेगनेंसी सिर्फ 9 मंथ की होती है, तो इसको फुल एंजॉय करिए। और फिर हम क्या बोलते हैं, मैं आपके साथ और भी चीजें शेयर करूंगी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो, मेरे एक्सपीरियंसेस आपको बहुत पसंद आए होंगे, और अगर आप पसंद आए हैं तो प्लीज आप कमेंट करिए। अगर आपको कुछ पूछना भी है अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अपना ध्यान रखिए, अपना भी और अपने फैमिली वालों का भी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप पुराने हैं तो प्लीज कमेंट करिए और लाइक करिए। बाकी हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।